हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने दो वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, एक था वीआईपी इंडस्ट्रीज पे और दूसरा था हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस पे। तो दोनों ही स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस तो नीचे गया ही नहीं। व्हेन मार्केट रिवर्स्ड ड्यूरिंग द डे तब भी उसने काफी अच्छा होल्ड किया अपने आप को और 1040 के अराउंड शायद उसने क्लोजिंग दी है। दूसरा वीआईपी इंडस्ट्री ने 645 का हाई बनाया और उसने भी अराउंड 635 के क्लोजिंग थी। तो दोनों ही स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है आज। देखते हैं कल वो कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। ये नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 के महीने में 1900 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये लगातार ही नीचे गिरता रहा। और अभी इसने रिसेंटली एक लो बनाया है, दैट इज अराउंड 1081। तो 900 रुपए का फॉल स्टॉक में आया है और उसके बाद कुछ रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है काफी दिनों से। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक चैनल के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली इस चैनल को तोड़ नहीं पा रहा है, तोड़ता है पर फटाफट वापस इसके अंदर घुस जाता है और ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट दे ही नहीं पा रहा है। जो भी इसने ब्रेक डाउन दिया वो नीचे की तरफ ही दिया था 11 मई 2022 को और फिर अगले एक दो दिन में ये वापस इस चैनल के अंदर घुस गया था। चैनल का मतलब क्या होता है कि स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, उसका एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। अपर बैंड पे उसको रेजिस्टेंस मिलती है और लोअर बैंड पे उसको सपोर्ट मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली। तो इस तरीके से स्टॉक एक रेंज में मूव करता रहता है। तो अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं कि ये तो हो गया अपर बैंड चैनल का और ये हो गया लोअर बैंड, बट हमने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ये बेसिकली राइजिंग वेज को रिप्रेजेंट करती है। जब आप इस पर्टिकुलर लाइन को और इस पर्टिकुलर लाइन को कंसीडर करते हैं तो राइजिंग वेज के केस में क्या होता है कि स्टॉक में फॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो वैसा स्टॉक में हुआ भी और स्टॉक 13 जून 2022 को इस राइजिंग वेज को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद अभी तक इस राइजिंग वेज की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये लाइन भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब तब आगे बढ़ते हैं बेसिकली कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, जब स्टॉक एक चैनल में ऑपरेट कर रहा होता है तो दो तीन पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। पहला ये कि जब इस बार स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो अपर बैंड को तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आ जाए, फिर सपोर्ट ले, फिर ऊपर चला जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आती है कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ देगा, लोअर बैंड को, और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये तीन प्रोबेबिलिटीज निकल कर आती हैं। पहली ये हो गई कि ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट देगा, नीचे जाएगा तो ब्रेक डाउन देगा, या फिर इसी रेंज में मूव करता रहेगा। तो स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर लाइन का इस बार ब्रेकआउट दे देगा, मान लीजिए कि 2-4 दिन में यहाँ पर जाता है और इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर इस स्टॉक में क्या टारगेट आ सकता है। देखिए, ब्रेकआउट प्राइस अभी हमें पता नहीं है, तो हमने एज्यूम किया है कि 1375 रुपए के लेवल पर अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट देता है आने वाले कुछ दिनों में तो स्टॉक 1510 रुपए तक जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि 1510 का टारगेट आपने कैसे निकाला। तो उस केस में ब्रेकआउट प्राइस जो है वो हमने अभी एज्यूम किया 1375 रुपए की, कुछ भी हो सकती है, 1380 1390 भी हो सकती है, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है। तो बट जो विड्थ है चैनल की वो कांस्टेंट रहेगी, वो 135 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस हैं। तो आप कहीं से भी मेजर करेंगे दोनों का डिफरेंस तो 135 रुपीज का ही आएगा। तो मान लीजिए कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को 1375 रुपए की प्राइस पर तोड़ता है, तो जो पॉसिबल टारगेट इसमें निकल कर आता है वो है 1510 रुपए। अगर 1380 पे तोड़ता है तो 1380 प्लस 135 हो जाएगा। 1390 पे तोड़ता है तो 1390 प्लस 135 टारगेट हो जाएगा। अगर स्टॉक इसको नहीं तोड़ता है, वापस नीचे आता और इस बार इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ देता है, लोअर बैंड को तोड़ देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेकडाउन प्राइस में से विड्थ ऑफ द चैनल को माइनस करना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया 1250 रुपए, सिर्फ असम्पशंस हैं, कहीं से भी ब्रेकडाउन आ सकता है किसी भी प्राइस से, बट समझाने के लिए हमने 1250 रुपए लिए। तो 1250 रुपए माइनस 135, तो अगर 1250 रुपए पे ब्रेकडाउन आता है तो टारगेट नीचे की तरफ निकल कर आएगा 1115 रुपए, 1115। ये सिर्फ असम्पशंस है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट किसी भी प्राइस पर आ सकता है। आपको सिर्फ विड्थ को या तो ऐड करना है या फिर माइनस करना है। ब्रेकआउट आता है तो ऐड करना है, ब्रेकडाउन आता है तो माइनस करना है। इसमें माइनस करना है, ब्रेकडाउन प्राइस में से माइनस करना है, और अगर ऐड करना है तो ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करना है। तो ये तो पॉसिबिलिटी हुई ऊपर जाने की और नीचे जाने की। तो क्या स्टॉक एक बारी में 135 का टारगेट ऊपर की तरफ शॉर्ट करेगा या नीचे की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये गिरने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ तो उसको मल्टीपल लेवल्स पर सपोर्ट भी मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल इसको सपोर्ट मिल सकता है 1171 रुपए पर, सपोर्ट मिल सकता है इसको 1171 पर, फिर उसके बाद इसको सपोर्ट मिल सकता है अराउंड 1149 पर, 1150 पर बेसिकली। तो इस तरीके से नीचे गिरते वक्त इसको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर जाते वक्त इसको रेजिस्टेंस भी मिलेगी इसी तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक बारी में ये टारगेट शूट नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एट विच द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अकर्स। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है स्टॉक में, कि स्टॉक एक चैनल में ऑपरेट कर रहा है और अभी तक इसने इस चैनल का ना तो ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, मतलब अटेम्प्ट किया है बट कंफर्म नहीं कर पा रहा है। जो भी होगा जैसा भी होगा, जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा आपको 135 रुपीज को कंसिडर करना है विड्थ ऑफ द चैनल को, और आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा या फिर नीचे की तरफ टारगेट मिल जाएगा। तो हमने काफी डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करी कि चैनल में क्या होता है बेसिकली। एक चीज आपको और बता देते हैं, बेसिकली चैनल में क्या होता है कि सपोर्ट पर बाइंग आती है और रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती है। तो काफी लोग इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं कि जब स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा होता है, इसको टच करने की तरफ जा रहा होता है, तब लोग शॉर्ट सेल करते हैं और फिर यहाँ पर बाय कर लेते हैं, और जब सपोर्ट पर होता है तो यहाँ पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि स्टॉक में कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रेटेजी को यूज भी करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।